बीती 21 अक्टूबर को कार से टकराकर हुई बच्ची की मौत के मामले में फेमस यूट्यूबर जावेद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को घटना की हकीकत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह महज एक एक्सीडेंट की घटना है। यूट्यूबर जावेद हुसैन ने बताया कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर जिले के कटरा जा रहे थे और उन्होंने कार को बुक किया था। उस कार को बुक करने का उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। जब वह घर से निकलकर जा रहे थे तभी हजियापुर चुंगी के पास एक 4 साल की बच्ची कार के नीचे आ गई। वह कार रुकवाकर घायल बच्ची को ड्राइवर के साथ अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बच्ची की मौत उनकी कार से हुई है, जबकि उनके पास खुद की बाइक तक नहीं है। जावेद ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद बताए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना का उन्हें दुख है और पीड़ित परिवार की जो भी मदद उनसे हो सकती है उसे करने को तैयार हैं। वहीं जावेद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मशहूर यूट्यूबर ईशान अली का कहना है कि यह महज एक एक्सीडेंट की घटना है, इसको एक्सीडेंट ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह जावेद हुसैन को जानते हैं, वह एक अच्छे दिल के आदमी हैं। कार से परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है कि उस वक्त रील बन रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। जावेद हुसैन को भी इस घटना का दुख है। हम एक फंक्शन में जा रहे थे, हमने एक गाड़ी बुक करी जिसमें हमने 1000 रुपये उसे पे करे थे ड्राइवर को, और वो करे थे हमने 12:26 पे। तो हम उस गाड़ी पे बैठे और हम फंक्शन में जा रहे थे। तो हजियापुर चुंगी पे जैसी गाड़ी मुड़ी तो वहीं थोड़ी दूर जाके सामने से एक बच्चा आया, वो टकराया। तो हमने उसे देखा तो हमने ड्राइवर से कहा अरे गाड़ी रोक, हमने भी बच्चे को देखा इसके अंदर। तो फिर उसने गाड़ी रोकी, जैसे ही बाहर निकले तो वो बच्चा जो था वो रोड पे पड़ा हुआ था। तो हम दोनों जने फटाफट निकले, बच्चे को उठाया, गाड़ी में बिठाला और हॉस्पिटल उसे लेके गए हम। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी हमने बुक करी थी। आप सवारी थे उसमें बैठे? जी हम सवारी थे, उस पर बैठे। गाड़ी जो थी एक गाड़ी थी। तो आपको क्या आरोप लग रहा है? आरोप ये लग रहा है कि हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी हमारी है, ताकि हमारे पास बाइक भी नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे थे, ये है वो है, हमें बदनाम करा जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं क्योंकि हम तो उसमें सवारी थे, हमने तो गाड़ी बुक करी थी। हमारी क्या खता है? हमारी खता यही है, हम उस पर बैठे हुए थे, हम फंक्शन में जा रहे थे। फैमिली साथ में बच्चे थे? हाँ मेरे बच्चे थे, शुएब थे। साथ में कौन था आपके? मेरे बच्चे थे 2 और बाकी शुएब थे। कहाँ से बुक करी थी आपने गाड़ी? गाड़ी हमने बुक इनके कोई जानने वाले थे तो उन्होंने बुक करवाई थी। कितने रुपये बुक करी थी गाड़ी आपने? वो करी थी 2100 रुपये में। तो ड्राइवर पकड़ गया? ड्राइवर पकड़ गया। अब आप पे क्या आरोप लग रहा है? अब हमारे पर यही आरोप लग रहा है कि जावेद की गाड़ी थी और जावेद ने ही उसका जो है एक्सीडेंट करा है, हादसा करा है। तो इसी तरह से हमारे पर आरोप लग रहा है। आपकी कोई गाड़ी नहीं है? हमारी गाड़ी कोई नहीं है, बाइक तक नहीं है, बाइक को छोड़ो साइकिल तक नहीं है। किला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ से एक दिन पहले सिविल लाइंस की नामचीन देसी घी से निर्मित मिठाई की दुकान से 500 रुपए की 1 किलो जलेबी ली थी, जिसकी पेमेंट भी ऑनलाइन की है। घर जाकर देखा तो जलेबी में कीड़े निकले। थाना किला के कुंवरपुर निवासी सचिन कुमार राठौर पुत्र स्वर्गीय हरीश चंद ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे गिलोरी स्वीट सिविल लाइंस करवा चौथ को मुख्य रखते हुए पत्नी की सेहरी के लिए 500 रुपए की 1 किलो जलेबी ली थी, जिसमें घर जाकर देखा तो कीड़े निकले। तभी सचिन कुमार राठौर जलेबी वापस लेकर दुकान पर पहुंचा और वापस करने को कहा तो वह लोग मारपीट पर आमदा हो गए। प्रार्थी ने उसी वक्त 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई तो आरोपी दुकान मालिक दुकान बंद कर फरार हो गए। सचिन ने सीएम पोर्टल सहित जिलाधिकारी और खाद्य अधिकारी से शिकायत करते हुए दुकान मालिक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना कोतवाली में तहरीर दी, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला ये है कि मैंने 1 किलो जलेबी यहाँ से गिलौरी वाले के से खरीदी। जब मैंने घर जाकर देखा तो उसमें कीड़े पाए गए। जब मैं वापस आया दुकान पर तो मैंने उसे बताया तो वो लड़ने को तैयार हो गए और ना ही वापस गई। फिर मैंने 112 को वहीं से कॉल किया, पुलिस को बुलाया, वहीं वीडियो बनाई खड़े होकर। जब तक वो दुकान बंद करके भाग गया, उसने देखा कि मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को बुला रहा हूँ, तो वो दुकान बंद करके भाग गया। कहाँ पे दुकान है? सिविल लाइंस। किस नाम से दुकान है? गिलौरी। अच्छा। और किससे शिकायत करी आपने इससे पहले? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली है, कोतवाली में तहरीर दी। आज किससे शिकायत कर रहे हैं? आज डीएम साहब से कर रहा हूँ, डीएम साहब से शिकायत करने आए हैं? जी। कार्रवाई हुई अभी तक नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर।
कितनी जलेबी ली थी आपने? 1 किलो। कितने की दी थी? 500 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट। थाना बारादरी क्षेत्र के नवादा शेखान सतीपुर रोड की रहने वाली फरजाना बेगम पत्नी वफा और रहमान ने पति के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग एसएसपी से की है। महिला फरजाना बेगम ने बताया कि उसका पति वफा और रहमान समाजवादी पार्टी स्पर्श जिला पंचायत सदस्य है। थाना बारादरी में पति वफा और रहमान के खिलाफ 1 अक्टूबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। अब तक लगभग 22 दिन हो गए हैं, लेकिन विवेचक एसआई राजीव कुमार शर्मा ने अब तक फरजाना के बयान दर्ज नहीं किए हैं। प्रार्थनी कई बार थाना बारादरी विवेचक के पास गई, लेकिन टाइम न होने का हर बार बहाना करके प्रार्थनी को घर वापस कर दिया, लेकिन बयान दर्ज नहीं किए। महिला का आरोप है कि पति ने कई बार गर्भपात कराया है, जिसमें मुकदमा दर्ज है। मेडिकल रिपोर्ट भी है। विवेचक पति से मिल गया है, इसलिए गर्भपात की गंभीर धाराओं को हटाकर मुकदमा कमजोर करना चाहता है। 1 साल हो गया, पति ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वफा रहमान से मेरी शादी हुई थी 30 साल पहले। ठीक है, मुझे ये नहीं बताया पहले से शादीशुदा था। पहले से उसकी शादी उसके सगी चाचा की बेटी से हो चुकी थी। मुझसे धोखे से शादी की एक मेरा बेटा हुआ। उसके बाद में मेरे जो भी मतलब फिर मेरे बच्चा होने को था, उसने इतना मारा कि मुझे ब्लीडिंग होने लगी। उसकी वजह से मेरा बच्चा मिसकैरेज हुआ। यहाँ आके मुझे उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। ये मुझे लेकर आया, मरने से मैं बची। उसके बाद में मैं वहाँ रहती रही। मेरे सास ससुर रहते थे, उनकी सपोर्ट रहती थी, उनकी वजह से मैं रहती थी। इतना मुझे टॉर्चर करते थे। मेरा जरा सा बच्चा था, उसको भी टॉर्चर करते थे। फिर मेरे बेटा बड़ा हो गया, वो यहाँ बरेली रहता है। 1 साल पहले उसने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक मेरे सास ससुर रहते थे, जब तक मैं सही रही, उनकी सपोर्ट की वजह से। अब सास ससुर कहाँ गए? उनकी डेथ हो चुकी है। 2 साल पहले मेरी सास की डेथ हो चुकी है। 8 साल पहले मेरे ससुर की हो चुकी है। अब अकेले हैं? ये अकेला है। जो पूर्व जिला पंचायत मेंबर है समाजवादी पार्टी से, पावरफुल इंसान है, उसके पास पैसा है, इसलिए मेरे बच्चों को मुझे मारने की भी धमकी देता है। मैंने बारादरी में केस लिखा है, जिसमें राजीव शर्मा है, उनके पास मेरा केस था। अब ये उनसे मिले हुए हैं, शर्मा जी उनसे मिले हुए हैं। शकील है, एक वसीम है, उसको ये शर्मा जी बुला लेते, कहते इनसे बात कर लो। अब साथ में नहीं रह रही हैं आप? नहीं, 1 साल पहले मुझे निकाल दिया था। प्रताड़ित करा आपको? जी। आप क्या चाह रही हैं आप इसमें? मैं इसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, इसकी गिरफ्तारी हो, मुझे न्याय आपको मिले। धोखा दिया? शर्मा जी मुझे बुलाते हैं, वो मुझे बिठा देते, कहते इनसे बात करो। वो मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी देते हैं कि क्या कर लोगी, एक बेटा। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी दरोगा जी। छत्तीसगढ़ के? हाँ, मेरी फाइल उन्हीं के पास में है। उनके पास जाती, वो कहते हैं कि वो जांच चल रही है, कि अभी टाइम नहीं है, करवा चौथ है, कभी कहेंगे कि वो दशहरा है। तो उनसे मिले हुए हैं उस पार्टी वो से? उनसे मिले हुए, उनको बुलाती है, फिर मुझे पुलिस वाले बुलाने आता है। वो कहती हैं कि लो इनसे बात कर लो। शकील है, एक वसीम है। पुलिस वाले भी उत्पीड़न करते हैं आपका? हाँ, वो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरी नहीं सुनते, उसकी सुनते हैं। वो क्या करते हैं? वो यही कहते हैं कि इनसे बात कर लो। जो वफार रहमान के लोग आती हैं, 2 लोगों को भेजती हैं, उनके पैसा खा करते क्या पति आपके? भट्टी है 300 बीघा जमीन है, 5 बहनें, 1 भाई है। राजनीति करते हैं? राजनीति समाजवादी पार्टी में है। इस समय क्या है वो? इस टाइम नहीं है, वो हार चुके थे। पहले थे 2005 में लड़े थे जिला पंचायत का, वो जीते थे। उसके बाद में लड़े, हर बार हमकी हार हुई। इस समय आप कहाँ रहते हैं? अब मैं यहाँ नवादा शेखान में रहती हूँ, अपने बेटे के पास में। धमकियाँ वगैरह मिल रही हैं? वो वहीं पे उनके शर्मा जी के सामने मुझे धमकी देती है कि क्या कर लोगी, एक बेटा है। फोन पे मुझे डिवोर्स दिया। मेरी भांजा है, एक उनका साला है। वो गवाह न मेरे बयान लिए शर्मा जी ने, न गवाहों के बयान लिए। कप्तान साहब से मिले, क्या कहा? कप्तान साहब ने सीओ के लिए मेरी जांच लिखी है। एसएसपी ऑफिस पहुंची युवती ने दूसरे समुदाय के युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर जबरन रेप करने और डरा धमकाकर शादी करने और मुकदमा लिखने के बाद उसके मामा को जान से मार देने की धमकी देकर कोर्ट में अपने पक्ष में बयान दिलाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले दूसरे समुदाय के युवक सुमित यादव ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे अपने साथ ले गया। उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसके संबंध में थाना इज्जतनगर में उसकी मां ने मुकदमा दर्ज कराया। युवती ने आरोप लगाया कि सुमित यादव, विजेंद्र यादव, अनिल यादव, राहुल सागर, आशीष यादव, नेत्रपाल
और भूटानी उर्फ लेखपाल यादव ने जब उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसके मामा को कार से कुचलकर जान से मार देने की कोशिश की गई। इसके संबंध में उसके मामा ने थाना इज्जतनगर में मुकदमा पंजीकृत कराया था। सुमित यादव ने उससे कहा कि अभी तो तेरा मामा बच गया, आगे उसकी हत्या कर दी जाएगी। सुमित यादव और उसके सहयोगी ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे हिंदू बना दिया और सुमित यादव से शादी कर दी। दबाव बनाकर उसे कोर्ट में अपने पक्ष में बयान दिलवाए। युवती एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। युवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उसका कहना है कि विपक्षी दबंग किस्म के लोग हैं। डर की वजह से उसके परिवार के गाँव से पलायन कर लिया है। जी, मैं अपने 4 बजे रात के झाड़ू लगा रही थी और 2 लड़के आए, राहुल सागर, सुमित यादव, मुझे नशे सुखाकर ले गए। मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए थे और अम्मी को मुँह से टेप लगाकर और चारपाई से उन्हें बांध दिया था और अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं था। पता नहीं मुझे कहाँ लेकर गए थे। मैंने उन लोगों से पूछा भी था। जब मैं होश में आई तो कई लोगों को मैंने अपने सामने पाया। कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे। क्या क्या नाम है मालूम कुछ? अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव, सुमित यादव, राहुल सागर, बोटानी यादव और नेत्रपाल। कहाँ ले गए थे? ये नहीं पता मुझे कहाँ पर लेकर गए थे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों ने किसी मंदिर में मेरी शादी करवाई थी, मेरी बगैर मर्जी से, डरा कर धमका कर। हाँ, तो धर्म परिवर्तन कराया क्या करा? जी हाँ, ज़बरदस्ती से करवाया था और मेरा गलत निकाह कराया है या उस मंदिर में शादी कराई? मंदिर में करवाई थी उन लोगों ने। हाँ, हिंदू रीति रिवाज से? हाँ, हिंदू रीति रिवाज से करवाई थी। फिर उसके बाद बलात्कार मेरा किया सुमित यादव ने, मेरी बगैर मर्जी से ज़बरदस्ती। जी हाँ, और पता नहीं जी, मैं अपने अम्मी पापा के पास भाग कर आई थी। हाँ, और कोर्ट में जो मेरे बयान हुए थे उन लोगों ने वो भी ज़बरदस्ती से मुझसे करवाए थे। अगर मैं नहीं कर रही थी तो कह रहे थे तेरे माँ को और तेरे मामा को मार देंगे। उनको ऊपर कार भी चढ़ा दी थी मेरे मामा के ऊपर। विजेंद्र यादव और अनिल यादव ने। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं के रहने वाले हैं, मुंडिया खेड़े के। हाँ, और आप क्या चाह रहे हैं? जी, मैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ सबकी। हाँ, आपके साथ जबरदस्ती की गई? हाँ, हाँ, ज़बरदस्ती की गई है। परिवर्तन नहीं कराया गया? जी, ज़बरदस्ती से करवाया उन लोगों ने। मतलब पता नहीं कितने दिन रखा था मुझे। अंदाज से कुछ ऐसे रखा था 10 दिन रखा था, 10-15 दिन। हाँ, तो पुलिस ने बरामद करा अपना भागा? जी। पुलिस ने बरामद करा आपको? जी हाँ, कहाँ से पकड़ा आपको पुलिस ने? इज्जतनगर थाने से किया था। आपको कहाँ से लाई पुलिस? वो नहीं लेकर आई थी, वो खुद ही आई थी यहाँ पे।